प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलोम। स्टैंडिंग ऑन द प्रॉमिस ऑफ गॉड चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने फिर से मुझे ये मौका दिया है कि आप सबके सामने एक और मैसेज ला सकूँ। आज का मैसेज का टॉपिक का नाम है टूटा हृदय। यहाँ हम बाइबल से देखेंगे भजन संहिता उसका 51 का 17 आयत, साम चैप्टर 51 वर्स 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। यहाँ हम देखते हैं कि भजनकार कहता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य है और परमेश्वर टूटे और हृदय वालों को निकट रहता है और पिसे हुए का वो उद्धार करता है। भजन संहिता 34 का 18। यहाँ हम देखेंगे बाइबल से पहला सैमुएल उसका 1 अध्याय 10 का 11 आयत, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 10 to 11। इस आयत में हम देखते हैं कि हन्ना का कोई संतान नहीं था और हन्ना की जो सौतन थी पनिन्ना, वो उसको चिढ़ाती थी और उसको दुख पहुंचाती थी। वह उससे कहती थी कि तुझे तो परमेश्वर बच्चा का आशीष ही नहीं दिया है। और हन्ना का हृदय टूट गया और वो खाना नहीं खाती थी और बहुत रोती थी और वह अपना टूटा हुआ हृदय को लेकर परमेश्वर के मंदिर चली गई और रो रोकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। और हन्ना परमेश्वर से मन्नत मानी कि हे यहोवा, यदि तू अपनी दासी पर दृष्टि करे और उसका दुख पर दृष्टि करे और उसको एक संतान दे, तो मैं उसको जीवन भर यहोवा के लिए समर्पण करूँगी। और परमेश्वर हन्ना का प्रार्थना को सुना और उसको एक बेटा हुआ, उसका नाम सैमुएल है। हन्ना का जो सौतन पनिन्ना थी उसको चिढ़ाती थी और ठेस पहुंचाती थी, जिसके कारण हन्ना का हृदय टूट गया था। हन्ना अपना टूटा हुआ हृदय को लेकर और पिसा हुआ मन को लेकर परमेश्वर के मंदिर आई और परमेश्वर उसको ग्रहण किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर टूटा और पिसा हुआ मन को तुच्छ नहीं जानता है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। फिर हम यहाँ देखेंगे बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 11 से 17 आयत, लूक चैप्टर 7 वर्स 11 to 17। इस आयत में प्रभु यीशु नाइन नाम का एक नगर गया। तब वह देखा कि वहाँ बहुत बड़ी भीड़ है और लोग एक मुर्दा को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी माँ का एकलौता बेटा था और वह विधवा थी और वह रो रही थी। यीशु ने उससे कहा कि मत रो, और यीशु ने वहाँ उस अर्थी को छुआ और कहा, हे जवान उठ। और वह मुर्दा उठ बैठा और वह बात करने लगा। तब यीशु उस बेटा को उसका माँ के हाथ में सौंप दिया। यहाँ हम देखते हैं कि इस विधवा का एक ही बेटा था और वह भी मर गया था। उस विधवा का हृदय पूरी तरह से टूट गया था और यीशु को उस पर तरस आया और वह उस विधवा को उसका बेटा जिंदा करके दे दिया। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु खुद जानता है कि किसका हृदय टूटा है और किसका हृदय पिसा हुआ है। प्रभु यीशु चाहता है कि टूटा और पिसा मन को लेकर यीशु के पास आए, वह ग्रहण करेगा। एलिया भविष्यवक्ता का भी दिल टूटा हुआ था, क्योंकि इजेबेल उसको मारना चाहती थी। एलिया भागकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहाँ वह परमेश्वर से अपना मृत्यु मांगा और वह बोला कि हे प्रभु, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मेरा प्राण ले ले। परमेश्वर उसको जिंदा उठा लिया, वह मृत्यु को नहीं देखा। फिर हम देखेंगे भजन संहिता उसका 147 का 3, साम चैप्टर 147 वर्स 3। परमेश्वर खेदित मन वालों को चंगा करता है और उसको शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। अगर आज किसी का हृदय किसी भी रीति से टूटा हुआ है या पिसा हुआ है तो परमेश्वर के पास आए। अगर परेशान है तो परमेश्वर के पास आए। दर्द में है तो परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, वह हमारे करीब है, वह हमारे समीप है, वह हर मुश्किल से हम लोग को छुटकारा देगा। परमेश्वर इसी वचन से आप सबों को आशीष दे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दूसरों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे आशीषित हो सके। थैंक यू।